हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वान्या की दुनिया। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है शुक्रवार का शाम से, और उसके बाद थोड़ा सा आएगा शनिवार का। तो वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और आगे वीडियो को पूरा देखना। और जो मैंने सलवार सिली थी अफ़गानी सलवार, तो उसके सूट की कटिंग हो रही है। तो कटिंग मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी, स्टिचिंग अगर आप बोलेंगे तो मैं आपसे स्टिचिंग भी शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सूट को कर दिया है उल्टी साइड में फोल्ड। जो गले जो बना हुआ था सूट आपने देखा है, तो उससे बीचों बीच मैंने बिल्कुल निशान करके और उल्टी साइड में फोल्ड कर दिया। बीच में बिल्कुल सेंटर में गला आएगा मेरा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 6.5 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान मैं अपना करती हूँ 6.5 इंच पे। अगर कोई हेल्दी है तो आप 7 कर सकते हैं, और भी ज़्यादा हेल्दी और लेडी का है तो 7.5, वरना 7 इनफ होता है। तो इसके बाद मेरा जो बेस्ट साइज़ है मैं उसका करूँगी। तो मैं यहाँ पर 9 पर निशान लगा दूंगी। मेरा जो है 36 37 बैठता है, तो मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करके तो हाफ मैं लूजिंग के लिए छोड़ दूंगी। तो 9.5 पर मैं निशान लगा दिया है, तो इनफ हो गई इतनी लूजिंग। और चाक के लिए मैंने 14 ऊपर जो मेरा कंधे जो शोल्डर डाउन है जहाँ पर से, तो वहाँ पर तीरे की साइड से नीचे, तो मैं वहाँ से नीचे का 14 इंच ले लूँगी। और बीच में मैं बिल्कुल 7 पर लगा दूँगी सेंटर का निशान। जो मेरा सेंटर का निशान आएगा वो 7 पर। ये देखिए ऐसे यहाँ पर रख के मैं नीचे चाक का निशान लगाऊंगी 14 इंच पर, और बीच में 7 इंच पर मैं लगा दूँगी अपना सेंटर का जो मेरा बेली का निशान है। और बेली का निशान मतलब जितना भी आपका कमर है, जैसे आपकी कमर है 32 इंच, तो आप 4 से डिवाइड कर ले, तो 8 पर आप निशान लगा लें। तो इसी तरीके से मैंने अपना सिंपल सा निशान जो साइज़ है, मैंने जो अपना सूट है वो निशान लगा लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से। एक चीज़, जैसे कई बार हम लोगों की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, तो जो हमारा बेली का जो साइज़ होता है कमर से और ऊपर तक का, तो उसको बिल्कुल आप बीच में शार्प कट दे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरीके से जितना भी मेरा था तो मैंने शार्प कट दे दिया है। तो अब मेरा वो जो फिनिशिंग है, जो फिटिंग है, वो बहुत अच्छी आएगी। ऊपर से जहाँ पर मेरे नेक से और शोल्डर का निशान था, आधा इंच मैंने डाउन करके कटिंग करी है। इससे आपके कंधे निकलेंगे नहीं। तो छोटी छोटी ये सिलाई की टिप्स और ट्रिक होती है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो बस इतना ही मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी, स्टिचिंग नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि स्टिचिंग करते टाइम कोई था भी नहीं, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई। ये देखिए, तो उसके बाद कटिंग कर ली थी मैंने। और फिर ये है अगले दिन का सुबह का वीडियो। तो चंचल और मैं बैठकर चाय पी रहे थे, तो थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया है, और उसके बाद मैं लग गई थी। अब ये है शनिवार का वीडियो। 2 दिन का मैंने मिक्स आपको दिखाया है, शाम को कटिंग सूट की, और फिर ये अगले दिन का है। तो मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर रही हूँ। भाभी लग रही है किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज भाभी ने कर ली थी छुट्टी मेरी वजह से कि मैं आई हुई, तो क्योंकि आई थी जब से भाभी कॉलेज जा रही, तो आज भाभी का मन नहीं था, तो बानों को खिलाने के लिए भाभी ने छुट्टी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना जो रूम की डस्टिंग है। मैंने सोचा ये मैं कर देती हूँ, क्योंकि गीले में तो काम ये मेरे से कराते नहीं है, कई बानों को ठंड ना लग जाए। तो यही सब काम है। मैं और मायके में आके ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करती, क्योंकि आदत होती है काम करने की। तो जो भी हो पाता है वो मैं कर देती हूँ, या तो मम्मी के साथ जैसे बाहर का काम होता है तो वो मैं करवा देती हूँ। जो भी हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी को जो काम दिखा मम्मी कर लेती है, भाभी को जो दिखा भाभी कर लेती है। तो बस ऐसे ही मिल बांट कर होते हैं यहाँ पर काम। और ये जो दिख रहा है आपने, इधर भाभी के जो बेड का जो हेड है, इधर भाभी ने ये कपड़ा लगाया हुआ है। जैसे आप लोग देखते होंगे मेरा वाइट कलर का है बेड, तो वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है वो जो हेड होता है। तो भाभी ने एक कपड़ा सील करके और ये लगाया हुआ, जो पर्दे हमने सिलवाए थे तो वो बच गए थे। तो इसके बाद आ गए हम बाहर बैठक में। तो आज क्या, जब से काम चला था तो ख़त्म भी हो चुका है। तो इसका पहले इसमें आप लोगों ने देखा होगा पुरानी वीडियो में, तो बेड डले हुए थे, सोफ़े डले हुए थे। तो अब भाई ने किया ही नहीं था, तो मैंने सोचा आज मैं इसका काम करा के जाऊँगी, क्योंकि इसलिए छोड़ रखा है कि जब पुट्टी के लिए पीओपी के लिए छोड़ रखा था, तो अब होगा जब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सीलन भी है, इतनी जल्दी नहीं कराएंगे। तो तब तक मैं इसको सेट कर दूंगी। ये जो बेड दिखाई दे रहा है ना, ये टर्की का बेड है, मतलब जो तुर्किश जो बेड होते हैं तुर्की के, वो बेड है ये। और इससे कमर में दर्द नहीं होता। ये अभी अभी भाई ने लिया, छोटे वाले भाई ने, तो वो यहीं पर सोता है। तो और ये जो पेटियाँ दिखाई दे रही है, इसमें मिनरल वाटर है, जो मतलब छोटे वाले भाई का यही बिज़नेस है। तो अगर किसी को ज़रूरत होती है तो घर में ये लेकर आ जाते हैं, तो यहीं रखी रहती है वहाँ से, कम फैक्ट्री से।
तो इसके बाद मैं कर रही हूँ उसको साफ़। मैंने जो विंडो है उसको एक बार झाड़ू से साफ़ किया है, फिर उसके बाद मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। जो शोकेस में जो शो पीस रखे हो तो सब भाभी ने उठा करके रखे हुए हैं, तो अब तो कोई डस्टिंग का ऐसा कुछ काम नहीं है, तो आज मैं इसको कर दूँगी साफ़। और जब आप लास्ट टाइम आई थी तभी आप लोगों ने देखा था कि कुछ ना कुछ सेटअप करते हैं, तो आज बस इसी को हम करेंगे साफ़। क्योंकि और इसके बाद भाभी आ गई थी चाय बनाने के लिए, और हमारे घर पर चाय बहुत बनती है। ये देखिए वानू का वॉइस ओवर शुरू हो गया है हमारे घर। और ये चाय बनाते बनाते पीते पीते हम करेंगे काम, क्योंकि वैसे भी ठंड हो रही है और चाय तो पसंद होती ही है सबको। चाय तो हर मतलब जान होती है, जब तक चाय ना मिले तो ऐसा लगता है। तो मेरी तो यही आदत है, आप लोग को भी अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने ये कर दिया है शोकेस को अच्छे से साफ़। अब कपड़ा ले लिया था मैंने गीला, पहले झाड़ू से किया था सब। अब इसको विंडो वगैरह को सब चीज़ों को साफ़ कर देंगे, क्योंकि जो फर्नीचर था यहाँ का वो ताई जी के घर पे रखा हुआ है, तो वहाँ से वो उठा के भी लाना था। और जैसे कोई आता है, मतलब घर में गेस्ट आ गए, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बैठक में बैठाने के लिए, तो या तो अंदर ही बैठना पड़ता था या फिर ये जो चारपाई डली हुई थी इस पे। तो अभी जो पहले यहाँ पर जो बेड था डबल बेड, तो उनको क्या कर दिया, एक तो अंदर रूम में डाल दिया है, आपने देखा होगा, और दूसरा अभी चाची के घर पे रखा हुआ था। ये देखिए अंदर फिर मैं आई थी ये चेयर लेने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। मैं वेंटिलेटर को करूँगी साफ़ तो हाथ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी सीमेंट लगी हुई थी ऊपर, देखिए जो लिपाई करी थी ना। वैसे तो ये एक बार धो दिया था, पिछली बार भी आपने देखा था, पाइप से अच्छे से धो दिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद शायद जो फिटिंग कराई थी, वायरिंग कराई थी ना, उसके बाद दोबारा हो गया था। तो इधर मैं ये कर दूँगी पूरा साफ़। मतलब इतना ज़्यादा तो था नहीं, वैसे भाई ने एक बार कर दिया था साफ़, भाई भाभी ने मिलके। तो इधर मैं इस दरवाजे को भी कर दूँगी साफ़। और अभी कर्टेन्स अभी लगे नहीं है, क्योंकि जो इनके वो थे लूप, वो अभी हटा कर रख रखे, एक एक साइड के बचे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक बार होम टूर करा दूँ दोबारा से, कि क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है। थोड़ा सा मैंने पिछली बार दिखाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा, पेंट वेंट हो जाएगा, तब मैं आपको होम टूर कराऊंगी भाई की शादी तक। तो अभी मतलब मेरा एक भाई जो है वो कवारा है, अभी उसकी शादी हुई नहीं है। तो इधर बातों बातों में ये हो गया है पूरा साफ़ मेरा। और फिर उसके बाद लाएंगे हम जो सोफ़ा वगैरह। ये वानू देखिए बाहर लेके गया था भाई इसको, मैंने इसको नहला दिया था सुबह, नहला के ये घंटे सो भी ली थी। तो अब भाई ने ले लिया इसको। ये इधर ताई जी के घर पे रखा हुआ था, हमारे घर के साइड में ही है ये घर ताई जी का। तो 3 जो हम लोग हैं, मतलब पापा हर 3 का घर आगे है, 3 का पीछे है, मतलब साथ में ही है सबका। तो कोई प्लाट भी है यहाँ पर, पहले पशु वगैरह रखते थे। और ये देखिए तनिष, ये मानू से 4 महीने बड़ा है, और ये देखिए अब ये चलने लग गया है, तो ये अपनी मर्जी से कहीं भी चला जाता है। और वैसे ताई जी का जो घर है वो बिल्कुल ऑन रोड है, तो इसका बड़ा डर रहता है। और ये देखिए हमारे घर की जो गाड़ी है वो यहीं खड़ी होती है, और ताऊ जी की है वो उनके घर होती है। तो यहाँ आसपास के तीनों के घरों की गाड़ियाँ यहीं पर है। तो ये देखिए ये यहाँ पर रखे हुए थे सोफ़े वगैरह, तो मैं अंदर आ गई थी। तो ताई जी और भाई यही मजाक कर रहे थे कि इनका किराया देना पड़ेगा तब जाके उठाना पड़ेगा। तो ये हंसी खेल तो सब चलता ही रहता है। तो ये अंदर से ताई जी का घर है, पूरा मैंने नहीं दिखाया, जितना हमारा घर है उतना ही है सेम ये। तो इसके बाद आ गया है भाई अंदर लेकर के, और ये बहुत हल्के हैं तो इनको उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर रख देगा। और तब तक भाई जब वहाँ गया था तो बीच में मैंने आके अच्छे से एक बार झाड़ू लगा के पूरा और पोछा लगा दिया था, क्योंकि फिर बाद में एक बार और लग जाएगा। और वानू आ गई थी, मम्मी वानू को लेकर के, और ये ऐसे खुश हो रही थी कि मुझे मम्मी लेगी। तो मैंने इसको लिया नहीं था गोद में, क्योंकि मुझे करना था थोड़ा सा काम। और अब यहाँ तो आके मैं इतनी फ्री हो जाती हूँ कि कभी कोई इसको लेता रहता है, कभी कोई। और कैमरों को देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश होती है, अभी से इसको इतना ज़्यादा वो हो गया है। तो ये जो स्टूल मेज़ वो सब वहीं पर रखी हुई थी, तो अभी मैं इनको भी साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि डस्ट वगैरह गई हुई थी, तो शीशा हटा के फिर करूँगी अच्छे से साफ़। और फिर जो पहले जैसे किया हुआ था, मतलब बैठक में जैसे पहले सामान रखा हुआ था बस वैसे ही रख देंगे। और अभी ये जो बेड दिख रहा है आपको बैठक में, इसका गद्दा आया नहीं है, मतलब आ गया है, घर पे नहीं लेके आए, क्योंकि वो एक सिंगल ही गद्दा है और फिर उसको यहाँ रखने में दिक्कत होती है। तो भाई का जो ऑफिस है वहीं पर रखा हुआ था उसको, तो आज वो ले आएगा।
शाम तक, तो उसके बाद रख देंगे। अभी फ़िलहाल मैंने जो मम्मी के जो गद्दे थे ना वो ही डाल दिए इस पे, तो वो मम्मी का गद्दा सिंगल बेड का था तो उसमें दिक्कत हो रही थी, तो अभी ऐसे ही कर दिया मैंने। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इसको कर दूँगी साफ़, फिर अंदर हम प्लेस कर देंगे। और ये जो पहले लगी हुई थी पेंटिंग्स वगैरह दीवार पे, तो वो सारी चीज़ें मैं साफ़ करके मैं लगा दूँगी। और ये देखिए वैसे झाड़ू पोछा हो गया था, और उसके बाद इनको भी मैं सही प्लेस पे कर दूँगी, मेज़ रखवाना है। और भाभी कर रही है अपना अंदर का काम, पोछा वगैरह लगा रही थी क्योंकि खाना वाना हमने खा लिया था और बाकी सब नहा चुके हैं, मैं ही रह रही हूँ। ये देखिए, और फिर जो अंदर जो कबर्ड वगैरह थी अंदर सारी चीज़ें रख दी। अभी शो पीस का सामान नहीं रखा है तो वो भी रखूँगी। तो ये देखिए, मतलब बाकी तो सारी साफ़ सफाई हो गई है, अभी ये धीरे धीरे सामान रखते रहेंगे। और ये तो ये मशीन लेकर आए थे लकड़ियाँ काटने के लिए, बहुत सारी लकड़ियाँ थी, सर्दियों में काटते हैं क्योंकि सबको ज़रूरत होती है, सब घरों को, तो जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले जाता है। और ये देखिए, ये भी ताई जी का प्लाट है, तो पहले यहीं पे रहती थी, अब नहीं रहते, ये रूम बना हुआ था, अब उधर चले गए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही दुआ है आपसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट